जरा सोचिए, अगर हर अनजान कॉल करने वाले का असली सरकारी नाम आपकी स्क्रीन पर आ जाए तो। भारत सरकार ठीक इसी चीज पर काम कर रही है। चलिए, आज इसी नए सिस्टम को समझते हैं, जो ये बताएगा कि असल में कौन कॉल कर रहा है। दिन भर अनजान नंबरों से आने वाली ये जो स्पैम और स्कैम कॉल्स हैं, इनसे तो हम सब परेशान हो चुके हैं। ये एक ऐसी समस्या है जिससे पूरे भारत में लाखों फोन यूजर्स रोजाना जूझते हैं। तो इस बड़ी समस्या से निपटने के लिए सरकार एक हल लेकर आ रही है। एक ऐसा नया फीचर जो सीधे आपके टेलीकॉम नेटवर्क का हिस्सा होगा। इसका नाम है कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन, या शॉर्ट में कहें तो CNP। तो आखिर ये सियान ऐप है क्या, और ये हमारी फोन कॉल्स में पारदर्शिता लाने का जो वादा कर रहा है वो कैसे पूरा होगा? चलिए थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, ये ट्रू कॉलर जैसे ऐप से बिल्कुल अलग है। सीएन ऐप किसी ऐप पर नहीं, बल्कि सीधे आपके आधिकारिक KYC दस्तावेजों पर चलता है। मतलब जब भी कोई कॉल करेगा तो स्क्रीन पर वही नाम दिखेगा जो सिम लेते वक्त आधार या पैन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स में दिया गया था। एक तरह से ये नंबर की सरकारी पहचान बन जाएगी। और ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है? एकदम तेजी से, पलक झपकते ही। जैसे ही कोई कॉल करता है, रिसीवर का ऑपरेटर तुरंत कॉलर के KYC डेटाबेस से उसका वेरीफाइड नाम उठाता है और स्क्रीन पर दिखा देता है। ये सब कुछ 1 सेकंड से भी कम वक्त में बिना किसी रुकावट के हो जाता है। और हाँ, ये बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि ये कोई थर्ड पार्टी ऐप नहीं है। ये एक नया स्टैंडर्ड है जिसे खुद भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी TRA ने रेकमेंड किया है। मतलब ये अब सिस्टम का एक बुनियादी हिस्सा बन रहा है। अब जाहिर सी बात है, जब भी कॉलर आईडी की बात होती है तो दिमाग में ट्रू कॉलर का नाम जरूर आता है। तो चलिए देखते हैं कि सरकार का ये CNAP उस पॉपुलर ऐप से कितना अलग है। यहाँ जो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी फर्क है वो है डेटा के सोर्स का। CNAP पूरी तरह से वेरीफाइड सरकारी दस्तावेजों पर निर्भर करता है, जिसका मतलब है कि नाम असली होगा और उसे कोई बदल नहीं सकता। दूसरी तरफ ट्रू कॉलर क्राउड सोर्सिंग पर काम करता है, यानी वो लोगों की फोन बुक से नाम उठाता है जो कई बार गलत या सिर्फ निकनेम भी हो सकते हैं। अच्छा, इस पर ट्रू कॉलर का भी अपना एक पक्ष है। उनका कहना है कि उनकी सर्विस सीनऐप के साथ साथ चल सकती है। वो सिर्फ नाम नहीं बताते, बल्कि ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि कोई कॉल क्यों कर रहा है और क्या वो कॉल कोई स्कैम ना फ्रॉड हो सकती है। और ये एक ऐसा फीचर है जो फिलहाल सीनऐप में नहीं है। लेकिन देखिए, कागज पर तो ये सब बहुत अच्छा लगता है। असली दुनिया में जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो अपने साथ कई सवाल और उलझने भी लेकर आती है, और CNAP के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। सबसे बड़ी चिंताओं में से एक जो लोग ऑनलाइन उठा रहे हैं वो है फैमिली प्लान को लेकर। जरा सोचिए, अगर घर में सारे सिम एक ही व्यक्ति के नाम पर हैं, मान लीजिए पिताजी के नाम पर, तो अब अगर बेटा, बेटी या माँ कोई भी कॉल करे तो क्या हर किसी की कॉल पर पिताजी का ही नाम दिखेगा? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल समस्या है। और ये फैमिली प्लान वाला मुद्दा तो बस एक शुरुआत है। इसके अलावा प्राइवेसी को लेकर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। क्या किसी से पूछा गया कि उनका सरकारी नाम हर कॉल पर दिखाया जाए? और क्या सिर्फ किरण जैसा असली नाम देख लेने से हम स्कैम से बच जाएंगे? धोखेबाज तो किसी भी नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं, और तो और देश के जो करीब 20 करोड़ 2G यूजर्स हैं, उन्हें तो ये सुविधा मिलेगी भी नहीं। तो इन सब चिंताओं के बीच सवाल ये उठता है कि क्या हमारे पास अपनी पहचान पर कोई कंट्रोल है? क्या हम इसे चाहें तो बंद कर सकते हैं? चलिए प्राइवेसी के विकल्पों पर एक नज़र डालते हैं। तो अच्छी खबर यह है कि हाँ, कंट्रोल है। CNAP डिफ़ॉल्ट रूप से तो चालू होगा, लेकिन अगर कोई नहीं चाहता कि उसका आधिकारिक नाम हर कॉल पर दिखे तो वो अपने टेलीकॉम ऑपरेटर से संपर्क करके इस फीचर को बंद करवा सकता है। ये अधिकार दिया जाएगा। नाम छिपाने के अलावा एक और पुराना लेकिन इससे भी ज्यादा पावरफुल टूल मौजूद है, CLIR। ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि फोन नंबर ही छिपा देता है। कॉल आने पर स्क्रीन पर सिर्फ प्राइवेट नंबर या अनजान कॉलर लिखा हुआ आता है। और मजे की बात यह है कि इस फीचर को कंट्रोल करने के लिए कुछ खास कोड भी आते हैं, जिन्हें कोई भी सीधे अपने फोन के डायलर में डाल सकता है। जैसे अगर सारी कॉल्स के लिए नंबर छिपाना है तो *31# डायल करना होता है। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि ये सुविधा मोबाइल ऑपरेटर पर भी निर्भर करती है। लेकिन CLIR इस्तेमाल करने का एक बड़ा नुकसान भी है। खुद सोचिए, अगर प्राइवेट नंबर से कोई कॉल आए तो क्या उसे उठाया जाता है? ज्यादातर लोग नहीं उठाते, क्योंकि ऐसे नंबर्स को अक्सर स्पैम या स्कैम से जोड़ा जाता है। तो ज्यादा प्राइवेसी का मतलब ये भी हो सकता है कि जरूरी कॉल्स भी ना उठाई जाएं। तो अब आगे क्या होगा? ये नई प्रणाली कब और कैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनेगी?
चलिए अब आखिरी हिस्से में इसके रोल आउट पर एक नजर डालते हैं। इसका रोल आउट धीरे धीरे अलग अलग चरणों में हो रहा है। मुंबई और हरियाणा जैसे सर्कलों में इसके ट्रायल सफल रहे हैं। अब टेलीकॉम कंपनियां इसे पूरे देश में लागू कर रही हैं और उम्मीद है कि 2026 की शुरुआत तक ये सुविधा हर किसी के लिए उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन सभी कंपनियां एक ही रफ्तार से काम नहीं कर रही हैं। जैसा कि देखा जा सकता है, फिलहाल जियो इस मामले में सबसे आगे है और अपने ज्यादातर सर्किलों में इसे लागू कर चुका है। वहीं एयरटेल और दूसरी कंपनियां अभी थोड़ा पीछे हैं। और आखिर में सैप की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज के इस डिजिटल दुनिया में हमारे लिए ज्यादा जरूरी क्या है? हर चीज में पूरी पारदर्शिता या फिर हमारी अपनी व्यक्तिगत प्राइवेसी? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।